ग्वालियर एमिटी यूनिवर्सिटी एवं नगर निगम ग्वालियर के बीच आदर्श गौशाला में स्थित गाय का गोबर एवं गोमूत्र से वैज्ञानिक एवं एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं शोध करेंगे। उक्त जानकारी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल बी.के. शर्मा एवं विश्वविद्यालय कुलगुरु डॉक्टर आर.एस. तोमर तथा आदर्श गौशाला के संरक्षक ऋषभानंद महाराज ने एक संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, वर्तमान परिवेश में जो खाद्यान्न सामग्री बाजार में उपलब्ध है उनमें काफी केमिकल का उपयोग किया जाता है। हमारा प्रयास है कि हम गोमूत्र एवं गोबर पर शोध करके फसलों के लिए नए नए प्रयोग करेंगे। उन्होंने जानकारी दिए हुए बताया कि गाय के गोबर से रोका पानी तैयार किया गया। उन्होंने बताया, विश्वविद्यालय का समाज के प्रति योगदान रहना चाहिए। ग्वालियर की आदर्श गौशाला को देखकर भोपाल, इंदौर, उज्जैन एवं कई जगह गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया, रिसर्च में बायोटेक्नोलॉजी की आज जरूरत है। उन्होंने विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 11 अगस्त से नया सत्र प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि एमिटी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में प्लेसमेंट के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। पिछले 7 वर्षों से निरंतर 94% अधिक के उच्चतम प्लेसमेंट रिकॉर्ड के साथ विश्वविद्यालय ने एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया है। कल्चरल नॉलेज कल्टीवेशन अर्थात वह ट्रेडिशनल इनोवेशन और वर्तमान समय एआई का है। उस एआई के युग में भी वह संत परंपरा, वह गोधन और वह गोमाता आज भी उतनी ही सार्थक है जिस प्रकार से भगवान सूर्य की ऊर्जाओं को आज सोलर प्लेट के माध्यम से हम ले रहे हैं। तो उसी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जो गोधन और गोवर्धन, उस गोवर्धन से जो हमारे को बायो सीएनजी, जैविक ऊर्जा, जैव ईंधन और जैव खाद की प्राप्ति हो रही है, तो वह ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल और ऑर्गेनिक माइंडसेट बच्चों में आ पाए, जिससे वह नवीन शोध कर पाए और वह नवीन शोध जो है किसानों की आय दुगनी करने के लिए भी काम में आए। और जो हम दवाइयों पे जिस प्रकार से हमारी निर्भरता हो रही है, जब हमारे को सात्विक आहार मिलेगा तो उस दवाइयों पे निर्भरता भी वास्तविक रूप से कम होगी। ये जो MOU साइन किया गया है, ये है कि हमारे यहाँ पे गोबर गैस प्लांट है। उस गैस प्लांट जो है उसका जो यूटिलाइजेशन है, जो उसकी जो बच जाता है, गैस तो बन गई, गैस बनने के बाद में जो बाकी मटेरियल बचा उसे बोलते हैं स्लरी। स्लरी को बोलते हैं एक्चुअली काला सोना, ब्लैक गोल्ड, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत तत्व होते हैं जो कि पृथ्वी में अगर हम उसको एज ए फर्टिलाइजर यूज़ करें और उसमें उसको मिलाएं, नाइट्रोजन क्या प्लांट्स को चाहिए होता है, बेसिकली नाइट्रोजन, वो मिलाएं और उसके अंदर और कुछ मिलावट करके कोई ऐसी चीज़ें नैनो पार्टिकल डाल के किस तरीके से ताकि उसको खेती में यूज़ किया जाए, तो जाके एक तो उससे वेस्ट कम होगा, दूसरा जो उसके साथ मिक्स किया जाए जो फूड वेस्ट होता है वो मिक्स करा के और खाद बनाई जाए उसकी, और वो खाद का प्लांट्स में इस्तेमाल किया जाए, उसमें केमिकल नहीं होगा, एज ए पेस्टिसाइड। दूसरा गौमूत्र जो है, गौमूत्र को एज ए पेस्टिसाइड यूज़ करना, किस तरीके से करना है, नैनो टेक्नोलॉजी मटेरियल मिला के उसके अंदर और चीज़ें मिला के ताकि उसको पेस्टिसाइड, ताकि जो हमारे केमिकल्स हैं उसका यूज़ कम हो। तो ये हमारा रिसर्च का प्रोजेक्ट है और साथ में इसको इम्प्लीमेंट कौन कराएगा, जिसको इसकी फंडिंग चाहिए, नगर निगम। नगर निगम, हमारे साइंटिस्ट और महाराज जी के गौशाला, ये तीनों मिलके हम ये चाहते हैं कि गाय का जो गोबर है और गाय का जो गौमूत्र है इसका इस्तेमाल हो। और ये रिसर्च जो है एक बार यहाँ पे अगर एक बार इस्टेब्लिश होगी, कैसे हो गया, तो इसका फिर नेशन वाइज या पूरे मध्य प्रदेश में इसका इस्तेमाल किया जाए। ये हमारा MOU है। और यहाँ पर हम आज एक नगर निगम और अपनी लाडपारा में गौशाला है जो श्री कृष्णायन गौशाला के नाम से जानी जाती है, उसके साथ हम लोग आज अपना एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करने जा रहे हैं। और उसका उद्देश्य ये है कि हम कैसे अपनी रिसर्च को लैब से लैंड तक, समाज तक पहुंचा सकें। इसलिए आज हमारे यहाँ नगर निगम के भी प्रतिनिधि, हमारे खुद महोदय कमिश्नर साहब आने वाले थे लेकिन आ नहीं पाए किसी कारण से, अपने स्वामी जी आ गए हैं ऑलरेडी। तो हम तीनों लोग मिलकर के आज एक MOU साइन कर चुके हैं और उसी के संबंध में आप लोगों को हमने आज इनवाइट किया था कि आप लोग जन जन तक ये पहुँचाएँ कि कैसे हमारा विश्वविद्यालय इसमें अनुसंधान कार्य करेगा। उस अनुसंधान को किस तरह से समाज के हित में गौ माता की जो उपयोगिता है उसको और ज़्यादा समाज में साइंटिफिकली एस्टेब्लिश कर सकें, ये हमारा उद्देश्य था। इसलिए हम लोगों ने आज ये MOU साइन किया। प्लेसमेंट को लेकर भी कहा है आपने, किस तरह से करते हैं जी? प्लेसमेंट को लेकर भी, प्लेसमेंट के रिगार्डिंग मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जरूर प्लेसमेंट का ये है कि हमारा जो पूरा ओवरऑल फोकस रहता है, बच्चे जो भी यहाँ आते हैं अपने यहाँ
कॉर्पोरेट कल्चर है हमारे यहाँ, उसमें बच्चों को हम सब सुविधाएं देते हैं। लेकिन बच्चा आखिर में क्या चाहता है कि जब हमारी एजुकेशन पूरी हो जाए तो हमें अच्छा प्लेसमेंट मिले। तो प्लेसमेंट के लिए हम अपने यहाँ हर साल कम से कम नहीं तो 300-400 कंपनियाँ बुलाते हैं और वो कंपनियाँ यही इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं बच्चों का और बच्चों की योग्यता के अनुसार उनको लेके जाती हैं। हमारे यहाँ बच्चों को 5 लाख से लेकर के और 50 लाख तक का पैकेज मिल चुका ऑलरेडी, जो अभी तक स्थापित कर चुके हैं और पिछले 7 वर्षों में लगभग 94% बच्चे हमारे प्लेस हो जाते हैं। इतने बच्चे प्लेस तो हम कर ही देते हैं, जिसको नौकरी चाहिए उनको नौकरी हमारे मिलती है।